बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि क्यों मैंने इतने दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी और क्यों मैंने ईद सेलिब्रेट नहीं करी थी और मैंने ईद का भी कोई व्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो वो आज मैं सब शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैंने वीडियो बना रही थी जनरली, जैसे मैं रोज़ की वीडियो बनाती हूँ। तो ये है दिन थर्सडे, जो लास्ट अलविदा जुमा था उससे एक दिन पहले का थर्सडे का, जो रमज़ान का लास्ट थर्सडे था, ये उस दिन के मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और इसी में मैं बताऊँगी कि क्या हुआ था जो मैंने ईद सेलिब्रेट नहीं करी। ये है सुबह का सहरी का टाइम। तो बहुत ही अच्छा मौसम था, सब कुछ बहुत अच्छा सा था। तो आज मुझे बाहर भी सहरी भेजनी थी कुछ लोगों के लिए, जैसे कि इमाम साहब हैं या जो गेट कीपर हैं, उनको भी सहरी भेजनी थी। तो मैंने यहाँ पे शीर बना दी थी, चिकन कौरमा था और ये नान थे और इधर चाय बन रही थी। तो उसके बाद सहरी के बाद इबादत करके मैं सो गई थी नॉर्मली, और फिर उसके बाद में थोड़ा लेट उठी थी, जैसे कि रमज़ानों में सबके घर का रूटीन होता है। उसके बाद में हल्की हल्की सफाई में लगी थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो में आप सभी ने इतनी ढेर सारी दुआएं करी हैं मेरी सेहत के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि अब जाके मेरी सेहत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इसी तरह से दुआ की और प्यार की उम्मीद है, बनाए रखिएगा। तो मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही थी। अक्सर होता है कि जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, घर में मेहमान आते हैं, तो हेल्पर भी हमारी अक्सर छुट्टी कर ही लेती हैं। ये मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। तो घर मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था, तो हल्की हल्की सी सफाई कर रही थी। ये मेरा ओपन एरिया है जहाँ पे डस्ट हो रही थी, तो मैंने हल्की सी यहाँ की धुलाई कर दी, अंदर घर की भी हल्की हल्की सी सफाई कर दी। बहुत ज़्यादा तो सफाई नहीं करी थी क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो लेकिन काम होते हैं घर के, वो करने ही पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन मेरे घर के मेंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे हर तरह से कि आप मत करिए, आप मत करिए। लेकिन फिर भी जो घर की लेडीज़ होती हैं उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो घर की सफाई के बाद मुझे आज एक मेरी नई चादर थी जिसको सिर्फ मैंने 2 बार ही वॉश करा था, और वो पैच वाली थी, उसमें पैचेस लगे हुए थे, वो जगह जगह से उसकी सिलाई निकल गई थी। तो ईद का टाइम है, घर में पजामे सिले थे, तो जो हमारे टेलर मास्टर हैं वो बचा हुआ पजामों को, मुझे कुर्ते पजामे का कपड़ा वो दे जाते हैं। तो बहुत सारे पजामे सिले थे, तो काफ़ी वाइट कपड़ा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसके मैं पीसेस काट के रख लेती हूँ। आज सिलाई तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आज मुझे और भी घर के काम थे। तो मैंने इसमें 5-5 इंच की पट्टियाँ काट ली थी, जिसका मैं आगे इनको जोड़कर वो जो चादर है, क्योंकि नई चादर थी तो उसको मैं सही कर लूँगी, तो ये मेरा इरादा था। तो इसको फिर मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम था, कुछ घर में अफ्तारी बटनी रह गई थी, मुझे कुछ जगह अफ्तारी बांटनी थी, तो आज मैंने उसका एहतमाम कर लिया क्योंकि आज मेरी तबीयत मुझे बहुत बेहतर लग रही थी। तो यहाँ पहले मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, जिसमें मैंने बेसन में प्याज डाली है, नमक डाला है और सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है। मैं और मसाले नहीं डालती इसमें। जब मिक्स पकौड़े बनाती हूँ तब उसमें और मसाले डालती हूँ। तो हल्का से पानी के साथ उसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मुझे आलू के भी पकौड़े बनाने हैं, जो आलू के फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, उसको बेसन वाले पकौड़े, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं सिर्फ नमक के साथ। तो इधर मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो सभी लोग रमज़ान में मल्टीटास्किंग हो ही जाते हैं, तो मैं भी उधर प्याज के पकौड़े फ्राई करती जा रही थी, इधर आलू तैयार कर रही थी, बेसन मैंने घोल कर रख लिया था। तो इस तरह से मैं सारे काम कर रही थी क्योंकि मुझे तबीयत बहुत अच्छी लग रही थी अपनी, बहुत सुकून लग रहा था। और ये सोच रही थी कि बस अब रमज़ान जा रहे हैं, आज कर लेती हूँ ये, क्योंकि इतने दिन से मुझे घर में कोई भी कुछ काम नहीं करने दे रहा था। तो आज मैंने थोड़ा सा ये काम कर लिया। तो इधर मैं प्याज के पकौड़े तैयार कर रही हूँ। आज इस वीडियो की एडिटिंग करते टाइम मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि हम जब भी बहुत बड़ा कोई काम करते हैं, जैसे कि घर में किसी की दावत करते हैं या घर पर ही बहुत बड़ी कुकिंग करते हैं या घर में कोई बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, धुलाइयाँ करते हैं या पर्दे सीते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें अपनों पर प्राउड नहीं करना चाहिए या किसी को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नाराज़ नहीं होना चाहिए कि आज हमने इतना काम कर लिया। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी सेहत दी और हमारे हाथ पर हमें इतनी जान रखी कि हमने ये काम अंजाम दिया। क्योंकि जब इंसान के पास सेहत नहीं होती तब उसको उसकी चीज़ की कदर होती है। इधर साथ ही मैं यहाँ पर रगड़ा बना रही थी, जिसको हम मटर भी कहते हैं, कुछ लोग घुगनी भी कहते हैं। तो उसमें भी मैंने सिर्फ नमक और बेकिंग सोडा डालकर उसको बॉईल कर लिया है 4 सीटियों में। और ये 4 सीटी के बाद ये तैयार हो गया था। ये बहुत ही मुझे मज़े के लगते हैं ये वाले छोले। इसमें हम डालते हैं बहुत सारी खटाई यानी अमचूर पाउडर,
लाल मिर्च का पाउडर डाला था, और यहाँ पे ख़ास जो काला मसाला होता है जो ठेले वाले देते हैं काले छोले, तो मैंने वहाँ पर ये काला मसाला डाला है, काला नमक डाला है और गरम मसाला डाला है, और ये है चाट मसाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। जितना ये खट्टा होता है इसमें अमचूर भी जाता है, यानी खटाई का पाउडर भी जाता है, चाट मसाला भी जाता है और नींबू भी जाता है। तो आप सोच लीजिए कितना मज़े का चटपटा खट्टा खट्टा ये चाट बनकर तैयार होती है। अब इधर प्याज के पकौड़े ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे, तो अब मैं यहाँ पर आलू के पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। तो मैं कह रही थी कि जब हमारी सेहत नहीं होती तब हमें उस चीज़ की कदर होती है, और हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे कि हम जल्दी से उठ जाएं, जल्दी से घर के काम करने लगें। तो इसलिए हर चीज़ में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया। और मेरी अब दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमेशा मुझे चलते हाथ पैर रखे, हाथ पैरों में इतनी जान रखे कि मैं अपने घर वालों का काम कर सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि आगे जाके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने रोज़े भी रखे हैं, घर के काम भी करा है और मुझे भी संभाला है। तो बहुत ज़्यादा सबके लिए दुआ, बहुत ज़्यादा सबके लिए शुक्रिया, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं खुश नसीब समझ रही हूँ। तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ दुआ और मेरे लिए प्यार बनाए रखिएगा। तो बातों में ये आलू के पकौड़े भी हो गए थे तैयार। इसमें मैंने डाली थी सिर्फ अजवाइन, नमक और बेकिंग सोडा। इधर यहाँ दही बड़े तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब ये पैक होने का टाइम हो गया है, पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो जो बड़े थे उनको मैंने भिगोकर पानी में रख दिया था। अब इनके ऊपर दही डाला जाएगा, उसके बाद इसमें मसाला, हरी चटनी और लाल चटनी डाल के इनको पैक कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अब जो बॉक्सेस हैं वो पैक हो रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे थे। के टाइम पर फैमिली तो शायद सभी की ही साथ देती है, लेकिन मैं यहाँ दिल से शुक्रिया अदा करूँगी अपनी बहन का, अपनी बाजी का, जो हर हाल में, हर वक्त, हर मौके पर मेरे साथ रहती हैं। उन्होंने भी मेरा बहुत ध्यान रखा था। रोज़े में उन्होंने अपना घर भी देखा था और मुझे भी देखा था और मेरा घर भी देखा था। उनसे दिल से उनके लिए शुक्रिया। आप लोग भी उनके लिए ढेर सारी दुआ करिएगा। अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे ही सेहतमंद रखे। बहुत खुशी होती है सभी को, आप सभी को होती होगी जब आप लोग इफ्तार बांटते हैं गरीबों में, पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला सबकी सेहत रखे, सबकी रोज़ी में बरकत दे, सब लोग खूब एक दूसरे को दिया करें। इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है और दिल को खुशी भी होती है। तो इतना ये छोटा था कि हमने ये जो फ्रूट जूस रखे थे ये भी इसमें नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने इसको साइड में रख दिया था, मतलब एक बॉक्स और एक स्लाइस इस तरह से फिर हमने दिया था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी थकन। जब चेक करा तो 101 टेम्परेचर था, और धीरे धीरे करके फिर वो टेम्परेचर बढ़ता गया 105 तक मेरा टेम्परेचर हो गया था। अभी फ़िलहाल मैंने घर की ही दवा ले ली थी, लेकिन उसके बाद रात बहुत ही ख़तरनाक गुजरी थी और फिर शुरू हो गया था डॉक्टर का सिलसिला। तो इसी तबीयत ख़राब में चली थी मेरी पूरी ईद के तीनों दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी। मेरे घर कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ बाज़ार से सामान आ गया था और हस्बैंड ने शीर बना ली थी, बहुत ही मज़े की वो शीर बनाते हैं। तो बस ये हुआ था हमारा ईद की सेलिब्रेशन। मुझे उसका बहुत ज़्यादा एहसास था, क्योंकि हर कोई ईद की बहुत ज़्यादा तैयारी करता है। मेरे बच्चों ने भी तैयारी करी थी, मैंने भी तैयारी करी थी। तो अभी मैं दिखा रही हूँ ईद की जब ड्रिप ख़त्म हो गई थी उसके बाद क्या क्या हो गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। ये है मेरी कल की वीडियो, कल की क्लिप। कल मेरे फिर दोबारा से मल्टीविटामिन की और आयरन वगैरह की ये ड्रिप लगी थी, जिससे कि मुझे सुकून मिला। ये थी कमज़ोरी के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो ये था रीज़न कि इस वजह से ना ही मैंने कोई वीडियो शूट करी थी, ना ही मैंने ईद सेलिब्रेट करी थी, और वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे वॉइस ओवर तक नहीं हो रहा था, इवन मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है मेरी तबीयत। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। कहते हैं कि तबीयत ख़राब में किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो पूरी होती है। मुझे जिस का भी ख्याल आया, मतलब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मुझे जिस का भी ख्याल आया मैंने सबके लिए दुआ करी। आप भी मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।